अखिलेश से बेवफाई करना जयंत चौधरी को पड़ रहा भारी। गठबंधन का रिश्ता तोड़ा तो पार्टी से नाता तोड़ रहे कद्दावर नेता। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के सबसे बड़े चेहरे ने आरएलडी को कहा अलविदा और जयंत को लेकर जो कहा उसने उड़ा दी कोर वोटर्स की नींद। इस नेता का पार्टी से जाना आरएलडी को पड़ेगा भारी। जिस सपा ने बचाया अस्तित्व उसी से किया विश्वासघात। अब चौधरी साहब को पड़ गए लेने के देने। ये तो सच में चवन्नी निकले। याद है ना जयंत चौधरी का वो बयान जिसमें हाथ का इशारा करके कहा था कि चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, और ये दावा बीजेपी के साथ न जाने को लेकर किया गया था। लेकिन अब तो जयंत सच में चवन्नी साबित हो गए और चवन्नी जयंत को अब अपनी पलटी का पछतावा भी हो रहा होगा, क्योंकि सपा से बेवफाई और गठबंधन धर्म से विश्वासघात का असर ऐसा हुआ है कि अब कद्दावर नेता आरएलडी का साथ छोड़ रहे हैं और जयंत चौधरी को चुनावी मौसम में झटके पर झटके लग रहे हैं। जिस सपा ने जीरो से हीरो बनने का मौका दिया, जयंत ने उसे ही टाटा बाय बाय कर दिया। और अब हाल ऐसा है कि जयंत को उन्हीं की पार्टी के नेता आईना दिखा रहे हैं और पार्टी को छोड़ते हुए याद दिला रहे हैं कि साहब आप तो चवन्नी बन गए। अब राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और उन्होंने कहा कि वो इंदिरा के आपातकाल के भी खिलाफ खड़े थे और आज भी उन सभी संस्थानों को कमजोर होते हुए चुपचाप नहीं देख सकते जिन्होंने एकजुट होकर भारत को दुनिया के महान देशों में से एक बनाया है। शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि आरएलडी के एनडीए का हिस्सा बनने के बाद मैं असमंजस में पड़ गया हूं। मैंने इस पर विचार किया है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन से खुद को जोड़ पाने में असमर्थ हूं। शाहिद सिद्दीकी ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि मैंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को भेज दिया है। मैं खामोशी से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त होते नहीं देख सकता। मैं जयंत सिंह जी और आरएलडी में अपने साथियों का आभारी हूं। उन्होंने जयंत चौधरी को भेजी अपनी चिट्ठी में कहा कि हमने 6 साल तक एक साथ काम किया और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मैं एक तरह से आपको एक कलीग से ज्यादा एक छोटे भाई के रूप में देखता हूं। हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर और अलग अलग समुदायों के बीच भाईचारे और सम्मान का माहौल बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और हम दोनों जिन संवैधानिक मूल्यों को संजोते हैं उनके प्रति आपकी प्रतिबद्धता पर कोई संदेह नहीं कर सकता। आपके दिवंगत दादा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी, आपके दिवंगत पिता अजीत सिंह जी और आपके समय से आप सभी और वाकई में आपके द्वारा बनाई गई पार्टी इन मूल्यों के लिए खड़ी रही है। शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि मैं आपकी राजनीतिक मजबूरियों से अवगत हूं और आपको अन्यथा सलाह देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन अपनी बात करूं तो मैं खुद इस तरह चल रहे अभियान से और वास्तव में आरएलडी से अलग करने के लिए बाध्य हूं। शाहिद सिद्दीकी ने अपनी चिट्ठी से इतना तो साफ कर दिया कि जयंत को किन मजबूरियों के तहत बीजेपी के साथ आना पड़ा है, तो साथ ही तारीफ वाले लहजे में तंज कसते हुए जयंत चौधरी को किसान आंदोलन और किसानों की समस्याओं को भी याद दिला दिया और रिवाइंड करवा दिया कि किसान आंदोलन के वक्त आप बीजेपी के बारे में क्या बोलते थे और आज क्या बोल रहे हैं। जयंत चौधरी की हर बात सपा में मानी गई। विधानसभा चुनाव में टिकट ज्यादा मिले लेकिन सीटें नहीं निकाल पाए, फिर भी उन्हें राज्यसभा भेजा गया, जिसकी वजह से ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता सपा से दूर हो गए। लेकिन फिर भी जयंत ने इतना सब मिलने के बाद भी सपा से दगाबाजी की और बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। इसी वजह से अब उन्हीं पार्टी के ही नेता उन्हें छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।